नमस्कार। मैं आज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नींदें उड़ा रखी। इसके पीछे की वजह क्या है और कौन से कारण है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी आजकल काफी टेंशन में है और भाजपा की नींदें उड़ी हुई है, ये बताएं। उससे पहले जरा आपको बता दें, 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। इस गठबंधन के बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है। माहौल इस बात का कि इस बैठक के बाद जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। आप जानते हैं कि इस बैठक से जस्ट एक दिन पहले रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये की कमी की गई, जिसे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी जीत बताई और कहा कि हमारी बैठक के बाद इस तरह के कई फैसले भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ले सकती है, जिससे आम जनता को फायदा होगा। उन्होंने तो याद कर दिया कि हमारे गठबंधन से डरकर सरकार अभी से ऐसे फैसले ले रही है, तो जरा आप सोचिए जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किस तरह के फैसले लेंगे। मुंबई में होने वाली बैठक में जो कुछ चीजें होगी उससे पहले कुछ चीजें क्षमता बाहर आ रही है, जरा उस पर आप गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेता प्रवक्ता ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा। इस पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एक सुर में सुर मिला रखे। यह पहली बार हो रहा है जब किसी सरकार को उखाड़ने के लिए जो गठबंधन बन रही है उसमें इतनी तन्मयता देखी जा रही है, इतना सामंजस्य देखा जा रहा है। सारे नेताओं के सुर एक सुर में मिले हुए हैं। ना कोई प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा है, ना कोई सीटों पे फैसलों की बात कर रहा है। सब कुछ समय पर छोड़ दिया गया है और यह सब कुछ एक सही दिशा में चल भी रहा है। आपको हम बताएं कि लालू प्रसाद यादव जब इस बैठक के लिए मुंबई पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा। कयास लगाए जा रहे थे कि या तो नीतीश कुमार या मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों में से कोई एक इस गठबंधन का संयोजक होगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कोई भी हो सकता है संयोजक। इसका मतलब यह साफ है कि गठबंधन के नेताओं के अंदर इस बात पर आपसी सहमति बन चुकी है कि संयोजक चाहे जो हो, लेकिन हम लोगों का साझा लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से उठाकर फेंक देना है। इसी कदम की ओर सारे नेता अपना कदम बढ़ा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव से जब दूसरा सवाल किया गया कि मायावती इस बैठक में आएंगे कि नहीं, तब उनका साफ कहना था, सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में लालू प्रसाद यादव जिस तरह से जाने जाते हैं उन्होंने विवाह के अंदाज में कह दिया कि उन्हें तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया है, उन्हें हमने बुलाया नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गठबंधन के नेताओं के अंदर सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी है, साफ साफ सबका विचार है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद एक साझा लोगो बन सकता है, इंडिया गठबंधन का एक साझा लोगो बन सकता है, जिसे सभी गठबंधन के लोग अपने अपने रेडियो में, साझा रेडियो में उसका इस्तेमाल करेंगे। एक ये खबर आ रही है। दूसरी, एक झंडा लाया जा सकता है, इंडिया गठबंधन का एक झंडा, साझा झंडा, जो तमाम रेडियो में तमाम लोग इंडिया गठबंधन के इस्तेमाल कर पाएंगे अपने गठबंधन को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के। तो ये एक झंडा बन सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। झंडा के बारे में बताया जा रहा है कि तिरंगा से संबंधित ये झंडे का वो नक्शा हो सकता है, कलर हो सकता है, उसका पैटर्न प्रकार हो सकता है। तिरंगा में जो अशोक चक्र है उनसे हटाकर
उन लोगों को लेकर एक झंडा तैयार किया जाएगा जो इंडिया गठबंधन के साथ ही तमाम नेता अपनी अपनी रैलियों में या साझा रैलियों में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब तीसरा सवाल या तीसरा प्रश्न जो उठता है कि इस बैठक के बाद संयोजक और सीटों पर क्या सहमति बनेगी। कई नेता अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि अभी संयोजक चाहे जो बने, हमारा एक लक्ष्य किसी भी तरह इस तानाशाह सरकार को 2024 में सत्ता से बेदखल कर पाए। तो ये संयोजक का जो एक पद आ रहा है, इसके बारे में चर्चा है कि एक समिति बन सकती है, 11 सदस्यों की एक समिति बन सकती है, या अलग अलग राज्यों के अलग अलग संयोजक भी बनाए जा सकते हैं। यानी किसी एक नाम पर चर्चा नहीं है, संयोजक किसी को भी बनाया जा सकता है। एक समिति बन सकती है और एक अलग अलग राज्यों के अलग अलग संयोजक बन सकती है। ये बात एक क्षमता आएगी। एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि पूरे देश में 450 लोकसभा सीटों को चिन्हित कर लिया गया है निशानदेही करने की। इन सीटों पर भाजपा का मुकाबला किसी एक पार्टी से होगा और जो पार्टी भाजपा को हराने के कंडीशन में होगी उसी को वो सीट दी जाएगी। मतलब साफ है कि 545 में से 450 सीटों पर भाजपा को जबरदस्त पटकनी देने की तैयारी हो चुकी है। एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ वो पार्टी जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है या भाजपा को हरा सकती है। 450 सीटों का गणित एकदम फिट कर दिया गया है कि वहां वही पार्टियां लड़ेगी जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है। 545 में से 450। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह तय होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री कौन। इसमें 2 राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाई, एक बिहार, दूसरा महाराष्ट्र। हम बिहार की बात करते हैं। पिछली बार बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा 7 चुनाव लड़ी। परिणाम हुआ कि 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें भाजपा गठबंधन ने जीती, एनडीए ने जीती। लेकिन इस बार स्थिति काफी अलग है। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं और नीतीश कुमार के साथ इस बार लालू प्रसाद यादव। अगर इन 40 सीटों में से भाजपा को 22 सीटें नहीं मिली तो जो 30 सीटों का नुकसान होगा वो कहां से भर पाई होगी, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, महाराष्ट्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लड़कर दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार शिवसेना का साथ भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों के 2 टुकड़े हो चुके हैं और एक एक टुकड़ा शिवसेना का, एक टुकड़ा एक एनसीपी का टुकड़ा भाजपा के साथ है और शिवसेना का एक टुकड़ा एनसीपी का एक टुकड़ा कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन जो बड़ी बात है कि दोनों पार्टी के जो मुख्य नेता हैं शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जो पार्टी के पर्याय हैं, जिनका मतलब ही पार्टी है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे और एनसीपी मतलब शरद पवार, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो अगर महाराष्ट्र में भी स्थितियां बदल गई तो महाराष्ट्र की 48 सीटें और बिहार की 40 सीटें, 40, 40, 80 और 88 सीटें, अगर इन सीटों पर खेल हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में लौट पाना मुश्किल हो। इसलिए
ये तमाम तरह के लॉलीपॉप चुनाव से पहले किए जा रहे हैं। 200 की रसोई गैस में कम करना, अब और भी कई योजनाएं आ सकती है, कई तत्कालिक लाभ देने वाले फायदे आ सकते हैं, कुछ चीज़ों के दाम घट सकते हैं। लेकिन इससे ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर, इंडिया गठबंधन के कुनबे बड़ा होने से बेचैनी तो है। ये बेचैनी साथ साथ दिख भी रही। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर यही कहते फिर रहे हैं कि इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, संयोजक कौन होगा। लेकिन जो दशकों तक किंग मेकर रहे और जिन्होंने केंद्र की कई सरकारें बनाई और गिराई, वो लालू प्रसाद यादव इस वक्त जिस बोर्ड में है और जितनी तैयारी के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ और जितने तन धन से लगे हुए हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला मिलेगा। और नीतीश और लालू की जोड़ी, ये तो जग जाहिर है कि नीतीश ने ही विपक्षी गठबंधन को एक करना शुरू किया और फिर लालू प्रसाद यादव जिस तरह से पुराने रंग में लौटे, तो कहना आसान नहीं होगा कि इस बार जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें 2019 और 2014 की तरह आसान होने। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि अगर मुंबई की बैठक से कुछ ठोस नतीजे निकलते हैं, मसलन सीटों का बंटवारा एग्जैक्ट कहाँ कौन लड़ेगा और संयोजक कौन संयोजक होगा, क्या कौन सी समिति संयोजक होगी, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राहें मुश्किल हो जाए। और फिलहाल इंडिया गठबंधन के नेताओं का यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी बैकफुट पाएगी, इंडिया गठबंधन को चुनाव में उतना जीत मिलने लगेगा। अभी के तो सर्वे भी जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत लगभग भारतीय जनता पार्टी के 2019 में मिले वोट प्रतिशत के ऊपर जा रहा है, वहां तक पहुंच गया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटे बचे। अब एक इस वीडियो में इतना ही, किसको और वीडियो सब मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।